Hi all, how are you? I hope you all are doing fine and you all must be healthy and prosperous. So welcome back to my YouTube channel Tech Geek और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है क्लास 10+2 से चैप्टर 1 से DBMS, RDBMS, its advantages and disadvantages. सो आई होप आपने मेरे पिछले वीडियोस भी मेरे चैनल पे वॉच किए होंगे और मुझे ये पूरी आशा है कि आप लोग मेरे वीडियोस का जो है वो पूरा का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं अपनी रिवीजन करने के लिए। आप दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स जो +1 और +2 के हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस तरीके से वीडियोस को मैं बनाऊं कि जो कि आपको फाइनल एग्जाम में जो कि आपके मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं उसमें आपकी रिवीजन के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस। सबसे पहले तो डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म है पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ओके। एंड ये सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारे लिए? इट इज़ यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव यूजर्स डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस कंप्यूटर्स में बने होते हैं उसमें क्या होता है? यूजर का डेटा। ठीक है, डेटा यूजर जो है वो डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। तो जब भी यूजर को डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में जो कि कंप्यूटर में है, उसके लिए भी उसे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और जो स्टोर डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डीबीएमएस में होता क्या है? डीबीएमएस एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर आपको मालूम है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम क्या करते हैं? ये मैनिपुलेट करते हैं डेटाबेस को। मैनिपुलेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगाना। जैसे आपका ऑपरेशन आ गया इंसर्शन का, जैसे आपका ऑपरेशन आ गया डिलीशन का, अपडेशन का, मॉडिफिकेशन का एंड एक्सेट्रा। तो all these operations which which can be done on the data that is stored in the database, इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं कि वी आर मैनिपुलेटिंग द डेटा, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, राइट। तो डीबीएमएस क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर, ओके। ये यूजर से या आपकी एप्लीकेशंस होती हैं छोटी छोटी, उनसे ये रिक्वेस्ट जो है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट लेता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक डेटा टू द यूजर, ओके। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके काम करता है कंप्यूटर में। हम जो भी रिक्वेस्ट देते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हुए डेटाबेस से डेटा को निकालती है और जो यूजर है जिसने वो डेटा डिमांड किया है उस तक वो पहुंचा देती है। ये काम करता है डीबीएमएस एज अ सॉफ्टवेयर, ओके। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सबसे पहले किसने डिजाइन किया? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सबसे पहले डिजाइन किया है किसने? चार्ल्स बैकम ने। किसने डिजाइन किया है? चार्ल्स बैकमैन ने, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक्चुअली में लॉजिकली कैसे काम करता है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है हमारा डेटाबेस जिसमें क्या स्टोर है? डेटा स्टोर है, ठीक है। और एक्सट्रीम राइट पे अगर चले जाओ आप तो यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस हैं। ये एप्लीकेशंस हैं
ये यूजर है, ये अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट साइड पे यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, राइट। ये रिक्वेस्ट जो जनरेट होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, एपीआईज के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस होते हैं ये, इनके थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट्स होती हैं। और बीच में हमारा डीबीएमएस क्या काम करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह, इंटरफेस, एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर्स, ओके, और द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो कि डेटा की डिमांड करते हैं, ठीक है। डेटाबेस से डेटा को निकालना चाहते हैं, या डेटाबेस में डेटा डालना चाहते हैं, या डेटाबेस में डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन लगाना चाहते हैं, ओके। उनके और डेटाबेस के बीच में डीबीएमएस एक इंटरफेस की तरह काम करता है एज अ सॉफ्टवेयर, और ये हेल्प करता है यूजर्स की, so that users can store and retrieve data which is stored in the database. तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि डीबीएमएस क्या है। तो अगर हम बॉटम लाइन में इसको समझने की कोशिश करें इन अ लेमैन लैंग्वेज, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which is used to store and retrieve user data that is stored in the database. Okay, right? चलिए, moving further. Next we have what is RDBMS, right? अब RDBMS क्या है? अभी हमने स्टडी किया कि डेटाबेस क्या है, और फिर हमने स्टडी किया कि DBMS क्या है, राइट। अब एक और टर्म आती है RDBMS. RDBMS is expanded as Relational Database Management System. RDBMS को अगर हम एक्सपैंड करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हमने स्टडी कर लिया कि वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, ओके। तो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होती हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज, ठीक है। किस चीज की कैपेबिलिटीज होती हैं इसमें? It enables us to create, update, administer and otherwise interact with the relational database. देखिए, डेटाबेस जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, राइट। यहां पे जो RDBMS है, जो सॉफ्टवेयर है RDBMS, वो किस टाइप के डेटाबेस पे काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस पे। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ओके। यहां पे देखिए एक हमारे पास टर्म आई है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म में। और टेबल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, टेबल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा वो होगा इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके। तो जो RDBMS है वो क्या करता है, ये देखिए कि RDBMS स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और मोस्टली हम लोग इन टेबल पे क्वेरीज सेट करते हैं। क्वेरीज होती हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है, डेटाबेस में। तो RDBMS में जो क्वेरीज होती हैं वो मोस्ट कॉमनली एक लैंग्वेज को यूज करके सेट की जाती हैं, जिसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज मोस्टली हम RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट डिफरेंट क्वेरीज, ओके, ठीक है। अब however since SQL was invented after the initial development of the relational model, it is not necessary for RDBMS use. ये नेसेसरी भी नहीं है, बट मोस्टली हम लोग SQL का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेट क्वेरीज व्हेन वी आर वर्किंग विद RDBMS, ठीक है, गॉट इट। तो अभी तक हम लोगों ने ये क्लियर किया कि DBMS क्या होता है और व्हाट इज RDBMS।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में ज्यादा फर्क क्या है या ज्यादा कॉमन चीजें क्या है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस। तो इन जनरल क्या होता है, डेटाबेस इज स्टोर्ड सेट ऑफ डेटा दैट कैन बी क्वेरीड फॉर यूज इन अदर एप्लीकेशंस। ओके, तो इन जनरल क्या होता है, डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस स्टोर करता है सेट ऑफ डेटा को जो कि अदर एप्लीकेशंस यूज करती हैं, किसके लिए, क्वेरी सेट करने के लिए। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किया वो क्या करता है, इस डेटाबेस को बनाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, एंड यूज ऑफ डेटाबेस प्लेटफॉर्म में हेल्प करता है। राइट। अब जो आरडीबीएमएस है, ये एक ऐसे टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट स्टोर डेटा इन अ रो बेस्ड टेबल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया, आरडीबीएमएस क्या करता है, ये आरडीबीएमएस क्या करता है, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, और रोज और कॉलम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके, उनमें जो डेटा स्टोर रहता है टेबल्स में, वो रोज और कॉलम की फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये दिस इज डिफरेंट अप्रोच देन द फाइल स्टोरेज सिस्टम इन डीबीएमएस। डीबीएमएस जो नॉर्मल डीबीएमएस है, उसमें जो फाइल स्टोरेज का सिस्टम है, उसका सिस्टम और आरडीबीएमएस में जो स्टोरेज सिस्टम है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, और जो आरडीबीएमएस है उसकी मेन जो फंक्शन है ना, वो है मेंटेनिंग द सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं मैं। सिक्योरिटी आपको पता है क्या होती है, कि आपका डेटा जो सिक्योर रहता है विद द यूज ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड लगा देते हैं सो दैट आपका डेटा सिक्योर रहे, अनऑथोराइज उसको एक्सेस कोई ना कर पाए। देन एक्यूरेसी रहती है, टेबल की फॉर्म्स में डेटा एक्यूरेट रहता है, डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहती है, डेटा एरर फ्री रहता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहता है डेटा, जब जरूरत पड़े डेटा की हमें उसी वक्त वो डेटा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में। ओके, अब हम यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास। क्या वजह है कि डीबीएमएस जो है अप्रोच जो है वो आजकल इतनी फेमस हो गई है, क्यों, तो उसकी कुछ एडवांटेजेस रही होंगी, तो वो एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लें। ओके, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है कि डीबीएमएस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डीबीएमएस हमें क्या करता है, अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। देन सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डेटा, डीबीएमएस का यूज करके, डेटाबेस का यूज करके हम डेटा को सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह इकट्ठा डेटा स्टोर कर सकते हैं डेटाबेसेस में। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस रहती है, डेटा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इंडिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से अगर हम एक जगह एक किसी डेटा में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह दूसरे डेटा पे नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। देन डीबीएमएस क्या करता है, इंप्लाइज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स टू गेट अ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोहिबिटेड एक्सेस टू डेटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सो दैट आपके डेटा को कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। देन कंकरेंट एक्सेस टू द डेटा, कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है। हो सकता है ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए कंकरेंट एक्सेस नया वर्ड हो। ठीक है, तो कंकरेंट एक्सेस का मतलब होता है कि यू कैन एक्सेस डेटा, सेम डेटा, आई मस्ट से यू कैन एक्सेस सेम डेटा एट द सेम टाइम बाय नंबर ऑफ यूजर्स। एक ही डेटा सेम टाइम पे नंबर ऑफ यूजर्स जब एक्सेस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट एक्सेस। तो कंकरेंट एक्सेस जो है वो इसकी एक एडवांटेज है डीबीएमएस की। फिर स्पीड ऑफ डेटा एक्सेसिंग, डेटा एक्सेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है, हमें डेटा जल्दी से मिल जाता है, जल्दी एक्सेस हो जाता है डेटा। देन डेटा रिडंडेंसी,
रिमूव होती है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी वर्ड का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन, ओके। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटा रिडंडेंसी को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। इसमें डेटा डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत मिनिमल है। देन सिक्योरिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। आप अपने डेटा को स्टोर करके अपने लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं सो दैट नो वन कैन एक्सेस योर डेटा अनऑथोराइज्ड वे, ओके। Along with advantages, we have some disadvantages of database management systems also. कुछ disadvantages भी हैं जो database management systems के साथ related हैं, तो जल्दी से उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए, जब आपको डीबीएमएस सेटअप करना है, डेटाबेस सेटअप करना है, डीबीएमएस यूज करना है, तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है वो इस आपके बजट को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके स्कूल के, आपके ऑफिस के बजट को बढ़ा सकती है। क्योंकि आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उसमें आप डेटाबेस मैनेज करेंगे, फिर डेटाबेस को यूज मैनिपुलेट करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। सॉफ्टवेयर लाइक एमएस एक्सेस इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस टाइप का कोई ओरेकल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट इज अ डिसएडवांटेज। देन मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इतने इजी नहीं होते हैं यूज करना, तो आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी अपने स्टाफ को, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑल डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल डेटाबेस। मैंने कहा ना, डेटा जो है वो कैसा रहता है, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, एक ही जगह इंटीग्रेट होके रहता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर डेटा डैमेज हो गया ड्यू टू एनी XYZ रीजन, इलेक्ट्रिक फेलियर और करप्शन इन द स्टोरेज मीडिया, या किसी भी वजह से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से अगर डेटा आपका करप्ट हो जाता है, तो क्या होता है, यू विल लूज ऑल द डेटा इन नो टाइम। तो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज, ठीक है। देन यूजिंग द सेम प्रोग्राम एट अ टाइम बाय मल्टीपल यूजर समटाइम्स लीड्स टू डेटा लॉस। जैसे कंकरेंट एक्सेस को आपको मैंने बताया कि एक ही डेटा को मैनी यूजर्स एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार डेटा लॉस होने के, डेटा क्रैश होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो डेटाबेसिस अप्रोच हैं, उन्होंने डेटा स्टोरेज में और डेटा रिट्रीवल में, डेटा मैनिपुलेशन में बहुत हाई लेवल का काम किया है। तो आजकल डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी most of the people are using the approach of database and database management systems as well as RDBMS, right? तो ये बहुत कॉमन है और बहुत ही अच्छे लेवल की अप्रोच मानी गई है। तो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज टॉपिक ऑफ DBMS, RDBMS, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको मेरे पढ़ाए हुए जो टॉपिक्स हैं और आपको मेरे डिलीवर किए हुए लेक्चर्स जो हैं वो समझ आते होंगे, मैं यही होप कर सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए कि मैं अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकता हूँ। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ये भी बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए। आई एम ओपन टू फीडबैक, प्लीज़। एंड अगेन, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स और अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।